फतेहाबाद से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। किसानों का धरना जारी, एक्सप्रेस वे घेराव का कार्यक्रम स्थगित। तहसीलदार ने धरना स्थल पर पहुंचकर जमीन अधिग्रहण न करने का दिया आश्वासन। किसानों ने लिखित में मांगा आदेश, प्रशासन ने 2 दिन का मांगा समय। फतेहाबाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को लेकर किसानों ने एक्सप्रेसवे घेराव का कार्यक्रम टाला, लेकिन धरना जारी है। बताते चले कि भारतीय किसान यूनियन टिकट व किसानों के द्वारा 25 दिसंबर को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के घेराव की घोषणा की गई थी, जिसकी जानकारी होने पर तहसीलदार फतेहाबाद व उप जिलाधिकारी फतेहाबाद ने किसानों से संपर्क किया। वहीं तहसीलदार फतेहाबाद आशीष कुमार त्रिपाठी धरना स्थल पर पहुंचे और किसानों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि आपके विरोध को हमने शासन को लिखकर भेज दिया था कि किसान भूमि अधिग्रहण नहीं कराना चाहते हैं, तो मामला कैंसिल हो गया है। तभी किसानों ने कहा कि उप जिलाधिकारी फतेहाबाद हमें लिखित में दे, तभी हम पक्का मानेंगे। इस पर तहसीलदार फतेहाबाद ने 2 दिन का समय मांगा है। इसी को लेकर किसान यूनियन व किसानों ने एक्सप्रेस में घेराव का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। धरना जारी रहेगा। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष राजवीर लवानिया से बात करने पर बताया कि तहसीलदार आशीष त्रिपाठी धरना स्थल पर पहुंचे थे और 2 दिन का समय मांगा है। इसको लेकर एक्सप्रेस वे घेराव का कार्यक्रम टाल दिया है तथा धरना जारी रहेगा जब तक प्रशासन किसानों को लिखित में अधिग्रहण न करने की आश्वासन देता है। प्रहलाद गुर्जर, लाल बहादुर सिंह, राम प्रकाश, आसाराम, अमर सिंह, जयपाल सिंह, रामबरन सिंह, अशोक सिंह, अतिबीर सिंह, प्रकाश जाटव, विधि जाटव, हीरालाल जाटव, पंडित हरि बाबू शर्मा जी, कंचन सिंह, सुल्तान सिंह, हाकिम सिंह, मातम सिंह, शिवराम सिंह, श्रीपत सिंह, जयराम पालीवाल, सुल्तान सिंह, सिरोवन सिंह, सरनाम सिंह आदि मौजूद थे। मैं प्रहलाद गुर्जर, रोकड़ा गांव से मैं किसान हूँ। और ये जो माननीय अध्यक्ष जी, मंडल अध्यक्ष जी और प्रशासन के जो लोग आए थे, जैसे फतेहाबाद तहसीलदार, वो अपनी रख के गए अपनी बात को। हमारी भी ये है कि जब तक 26 तारीख तक का वो टाइम दे के गए हमको, 26 तारीख तक हम धरने को जारी रखेंगे। अगर ये धरना 26 तारीख तक हम पे कोई लिखित कार्रवाई नहीं हुई, जिस तरीके से कि तुम्हारी ज़मीन मुफ्त की जाती है, अगर ये नहीं आया तो उसके बाद में अगली रणनीति हम मंडल अध्यक्ष जी और जिला अध्यक्ष जी के साथ बैठ करके हम लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को जाम करने की भी बनाएंगे। कोई भी पोस्ट नहीं होगा, कोई और रहेगा, वो तो काम वो मैं करता हूँ। लेकिन कुल मिला के बात होती है, आप ये कहते थे ना कि कोई फायदा नहीं है, आप परेशान होंगे, आप मत बैठिए यहाँ पर। मैं कह के गया था, मैं आप भी यही बात कह रहा हूँ कि आप धरना अभी खत्म कर दीजिए, जमीन आपकी नहीं चाहिए। स्टाम्प पर भी मैं लिख कर दे देता। अगर मेरा जुरिडिक्शन होता, मेरी बात समझ रहे हो आप, मैं डरता नहीं हूँ, मैं स्टाम्प पर भी लिख के दे देता। अगर मैं उसके लिए ऑथराइज होता, अगर मेरा पद बड़ा होता और मैं डिसीजन में लेने को तो मैं अभी लिख देता, यहीं पे लिख देता। चलो कोई बात नहीं, लेकिन बात मिलेगा कोई बात नहीं। मैं आपको कल की नहीं किस तरह का आश्वासन देके गए हैं? देखो, यहाँ पे 10 दिसंबर से लगातार किसान धरनारत हैं और किसानों के मैं दाद दूंगा कि उन्होंने इस संघर्ष के लिए आगे बढ़े। और इसी में भारतीय किसान यूनियन की एंट्री भी हुई। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी पर ये वार्ता यहाँ से पहुँची। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि किसानों की ज़मीन किसी भी कीमत पर नहीं जाने देंगे, चाहे हमें अपनी जान की कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। इसको लेकर के यहाँ पे कल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी गजेंद्र सिंह परियार और मंडल अध्यक्ष आदरणीय रणवीर सिंह चाहर जी आए। उन्होंने मुझे स्पष्ट तौर से निर्देश दिया कि कल जो 25 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं और आप लोग जो है एक बढ़िया सा कार्यक्रम करके और लखनऊ एक्सप्रेस पे जाम करने का काम करें। हमने अपनी पोस्ट डाल भी दी और सभी मीडिया में भी हमने सबको बता दिया है
और यहाँ का किसान भी संतुष्ट है। और शायद आज यहाँ के जो मजिस्ट्रेट तहसीलदार साहब नहीं आते तो ये कल का कार्यक्रम बड़े स्तर पे होता। यहाँ पे कम से कम 4-5 हज़ार आदमी किसानों की यहाँ आवक बनती और भारतीय किसान यूनियन के तमाम प्रदेश के और आगरा मंडल के और पूरे जनपद के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी मौके पर रहते। तो इसको सभी को लेकर के आज आनंद फानन में यहाँ के जो एसडीएम साहब ने भी हमसे संपर्क किया, तहसीलदार साहब ने भी किया। उन्होंने अपने एसडीएम साहब ने तहसीलदार साहब को भी यहाँ पे भेजा है और स्पष्ट तौर से कह भी दिया है, चूँकि हम जानते हैं कि चूँकि कल माननीय मुख्यमंत्री जब आगरा में होंगे तो पुलिस प्रशासन पे, शासन प्रशासन पे दबाव भी रहेगा। हम भी जानते हैं, ये भी हमारे लोक कल्याण की काम बात कर रहे हैं, तो कल का दिन हमने फिर छोड़ दिया है। और हमने स्पष्ट तौर से ये भी कह दिया है कि जब तक जिलाधिकारी महोदय या कमिश्नर साहब या तहसीलदार साहब या एसडीएम साहब 2 लाइन लिख के किसानों को नहीं दे देते कि हम आपकी ज़मीन को नहीं छुएंगे तो ठीक है, नहीं तो अन्यथा जिस तरह से किसान बरकरार जब धरने पर रुका हुआ है तब तक बना रहेगा। लेकिन जो गतिविधि रोड जाम की और चारों तरफ जो करने का मूवमेंट था उसको फिलहाल हमने स्थगित कर दिया है, लेकिन धरना बरकरार चलता रहेगा। ऐसा है, एक मिनट भैया सुन। ऐसा है, यहाँ कल किसानों के बीच में शाम को अपने प्रदेश प्रवक्ता के साथ हम आए थे और यहाँ उनके निर्देश से 25 तारीख निश्चित की गई थी कि अगर कोई अधिकारी हमें संतुष्ट करने आता है तो ठीक है, अन्यथा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हम जाके गए। उसके परिप्रेक्ष्य में हमारे लवानिया जी जो जनपद आगरा के जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने एक पोस्ट बना के डाली। उससे प्रशासन में कहीं हड़कंप मचा होगा और उसको सुन करके प्रशासन ने संपर्क किया और उन्होंने कहा कि हम आपकी ज़मीन नहीं ले रहे हैं, ऐसा आप क्यों कर रहे हो। तो हमने कि किसानों को संतुष्ट करो। वो हमारे बीच में आए और किसानों को संतुष्ट करके गए हैं कि लिखा पढ़ी पूरी की जा चुकी है, ये ज़मीन आपकी नहीं ली जाएगी। लेकिन किसानों ने ये वायदा किया है कि यहाँ किसान किराए का नहीं है। यदि प्रशासन सरकार कहीं अगर हमारे साथ में छलावा करेगी तो किसान फिर यहीं धरना समाप्त नहीं कर रहा है, किसान यहीं बैठा है। हम जब तक संतुष्ट नहीं हो जाते हैं तब तक किसी कीमत में धरना समाप्त नहीं किया जाएगा। हाँ, अभी महसूस हमें ऐसा हो रहा है कि हमारे किसान सभी संतुष्ट हैं और कल की जो कार्रवाई है उसको जिलाध्यक्ष जी से कह के उसे स्थगित करवाया जाएगा और उसके बाद में धरना तो बरकरार रहेगा, लेकिन कल का कार्यक्रम स्थगित कराया जाएगा जब तक माइग्रेट नहीं हो जाए।